सी में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद टोनी और आप देख रहे हैं पीसीयू टीवी एंड सीएनएस न्यूज। आज का मेरा टॉपिक है जो हमारी क्रिश्चियन लड़कियां कन्वर्ट हो जाती हैं उनके लिए है। मेरी इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को इतना फैलाएं, इतना फॉरवर्ड करें कि ये हर एक मसीही लड़की के सामने पहुंचे। देखें, मैं यहाँ पे ना तो किसी क्रिश्चियन को स्पेशली ये बात कहूँगा, ना ही किसी मुस्लिम को कहूँगा, दोनों के लिए है। दोनों जो मज़ाहिब है उनके लिए मेरी ये वीडियो है। पहले नंबर पे तो मैं बात करता हूँ कि रिसेंटली एक वाक़या हुआ कि एक जो मसीही लड़का था, उसने जो मुस्लिम लड़की थी उसको वो ले गया और कराची में जाके उनको कत्ल कर दिया गया। अब आप ये देखें कि दोनों कत्ल हो गए, वो मसीही लड़का भी और मुस्लिम लड़की भी, दोनों कत्ल हो गए। अब जो लड़का था वो खुद तो मर गया, लेकिन उसका पूरा खानदान भी पीछे से मर गया। उसकी माँ, बाप, बहन, सारे रिश्तेदार सारी जिंदगी याद करते रहेंगे। और जो हमारी मुस्लिम बहन थी, उसकी माँ जिसने उसको पाला होगा, जिसने उसको बड़ा किया होगा, जिसने उसको अपने हाथों से खिलाया होगा, छोटी थी उसको पढ़ाया होगा, सारा कुछ उसकी जो जिम्मेदारी थी संभाली होगी। जब वो जवान हुई तो चली गई। अब उसका भी माँ बाप पीछे से मर गया, वो खुद नहीं मर, उसका माँ बाप पूरा खानदान मर गया, सारे। अब मेरा आगे जो सवाल है वो हमारे मुस्लिम भाइयों से है कि जो क्रिश्चियन लड़कियां जो कन्वर्ट होती हैं या इनके साथ चली जाती हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है उन भाइयों के लिए कि आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दें कि आप तो क्रिश्चियन लड़की को ले गए हैं, तो पीछे से क्या हो? पीछे से उसकी पूरी फैमिली जो है, उसका बाप जीते जी मर गया, उसकी माँ जीते जी मर गई, उसका भाई जीते जी मर गया, उसका पूरा खानदान, चाचे, ताए, फूफिया, मासिया सब मर गई, जीते जी वो मर गई। तो आपको इसमें क्या फायदा हुआ? आपको इसमें क्या फायदा हुआ? यहां तो एक ये है कि अगर आप एक दूसरे से देखे प्यार करते हैं, इतना ही अंधा प्यार हो गया, तो आप ऐसे करें कि उसकी फैमिली से मिले, उसकी फैमिली से मिल के उसके बाद आप ये डिसाइड करें, उसके वालिदैन को राजी करें। अगर तो वो राजी हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, किसी को एतराज नहीं है, वो जाए शादी करे, खुश खुश रहे। अगर वो नहीं होते राजी तो फिर आप ऐसा क्यों करते हैं? आप एक लड़की को ले जाते हैं, क्या खुदा इस बात से खुश होता है कि पीछे से उसका सारा तबाह बर्बाद हो गया, खानदान तबाह बर्बाद हो गया? इससे खुदा कभी भी खुश नहीं होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा, जो हमारे अदारे हैं उनसे है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारी सीईओ की, उनसे है, जो एनजीओज हैं उनसे है, जो मिनिस्ट्रीज हैं उनसे मेरा सवाल है। उनसे मेरा सवाल ये है कि हर संडे जब चर्च होता है, कैथोलिक वालों से भी है, जो फादर्स हैं उनसे भी है, कि हर संडे जब चर्च होता है तो चर्च के बाद या हफ्ते में कोई एक दिन कभी अवेयरनेस प्रोग्राम रखे कि जिसने मसीह का बताया जाए कि मसीह कौन है, मसीह कौन है, इनको पता चले कि उसने कहा था कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी का पानी मैं हूं, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मोहब्बत मैं हूं, सारा कुछ मैं हूं। कोई भी मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। सिर्फ ये बात समझ आए कि कोई मेरे बगैर, व्हाटएवर, कोई भी हो, जो भी हो, कि कोई भी मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकता, पूरी कायनात में कोई भी हो। सिर्फ एक इस चीज का पता चल जाए तो मेरे ख्याल में सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि चर्च करवाएं, ठीक है, आए जी चर्च करवाए हैं और पैसे बटोरे और घर चले गए, किसी को कोई ख्याल नहीं है। एनजीओज वाले आए, एक अवेयरनेस प्रोग्राम कराया, उसके बाद 6 महीने, साल बाद उनके प्रोजेक्ट आ जाते हैं। वो 6 महीने, साल, 2 साल बाद, 2 साल खाते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ तस्वीरें बनाई और चले गए। ये हमारे काम है। ये सच्ची कह रहा हूं कि दिल से ये बातें निकल रही हैं, ठीक है। इसलिए जो
हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको भी ख्याल करना चाहिए कि इस तरह से जो क्रिश्चियन लड़कियां उसको ना लेके जाएं, और जो क्रिश्चियन भाई हैं उनको भी ये ख्याल रखना चाहिए कि वो किसी मुस्लिम बहन की तरफ देखे भी ना, उनकी तरफ देखे भी ना। जाने की और ले जाने की बात तो दूर की है, ठीक है। अगर कोई मुस्लिम है तो वो उधर ही शादी करे, क्रिश्चियन है तो वो क्रिश्चियन में ही करे, ठीक है। देखिए शादी करने में कोई गर्ज नहीं, फैमिली मिल ले, कोई बात नहीं है। अगर राजी है तो ठीक है, जाओ कर लो। लेकिन अगर माँ बाप राजी नहीं है तो फिर कैसे? अगर माँ बाप इस बात पे राजी नहीं है, उनकी बेटी चले जाएगी, वो मर जाएंगे पीछे से। थोड़ा सा ख्याल किया करें। और हमारे अदारों को भी और सबको भी मैं कह रहा हूँ कि आप भी सब थोड़ा सा ख्याल किया करें। हर संडे कोई ना कोई अवेयरनेस प्रोग्राम देते रहा करें। वो इब्लीस जो है ना, वो बागी, सबसे बड़ा बागी इब्लीस, लूसीफर, जिसको सुबह का रोशन सितारा जिसका मतलब था, अब म्यूजिक उसने ईजाद किए। जब वो खुदा की प्रस्तिश करता था ना तो उससे म्यूजिक निकलते थे। अब वही म्यूजिक उन्होंने हमारे ज़हनों में भर दिए हैं। दिन रात गाने सुनते रहते हैं, फिल्में देखते रहते हैं, और वो म्यूजिक नहीं भरे ज़हनों में, अपने आप को भर दिया है। अब उस इब्लीस को, उस बागी को कैसे निकालना है ज़हनों से? सिर्फ यस्सु के नाम से, यस्सु की तालीम से। जितनी हम खुदावंद यस्सु मसीह की तालीम उनके ज़हनों में भरते जाएंगे तो वो बागी इब्लीस हमारे ज़हनों में, दिल पे जिसने कब्जा किया हुआ है, वो निकल जाएगा। शुक्रिया।